अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बेहतरीन सी रेसिपी, क्योंकि बड़ी जस्ट आने ही वाली है, तो इसलिए जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो रेसिपीज़ जो आप इजीली बना सकते हैं। लो बजट में भी बन जाती है, प्लस ये कि खाने भी मज़ेदार है। तो आज हम बनाएंगे अफशां फूड्स में बनने जा रहे हैं आलू कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ स्टेप बाय स्टेप फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो मैं हूं अफशां और वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल अफशां फूड्स पे। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अफशां फूड्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि मैं आपको सिखाती हूँ बजट फ्रेंडली चीज़ें जो कि होम इंग्रेडिएंट्स होती हैं, आपको बाज़ार से बाय नहीं करनी पड़ती चीज़ें। तो चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं। और आज हम बना रहे हैं बीफ के कोफ्ते। तो यहाँ मैंने लिए है 800 ग्राम्स जो मेरे पास है बीफ में से, उसको अच्छे से मैंने वॉश करके उसका पानी ड्रेन आउट कर लिया था, ओवरनाइट रख दिया था ताकि पानी अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ 3 टेबल स्पून मैंने लिया है बेसन, 2 टेबल स्पून जो है वो तली हुई प्याज है, साथ में यहाँ मसाले 1 टीस्पून रखा हुआ, हल्दी 1/2 टीस्पून है, ज़ीरा है, हल्दी है और धनिया पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, जायफल जावित्री है और दरदरा पिसा हुआ जो है प्याज है जो कि हम डालेंगे इसके अंदर। साथ में है हरी मिर्च और हरा धनिया, साथ में डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी है, 1 टेबल स्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो इन तमाम मसालों को जनाब हमने चॉपराइज कर लेना है। पहले मैंने प्याज को अलग से चॉपराइज कर लिया था, क्योंकि अगर हम कीमे के साथ करते तो वो चॉपराइज नहीं हो पाता। तो पहले मैंने प्याज चॉपराइज कर लिया था, उसका पानी थोड़ा सा निचोड़ लिया है। देन अगेन मैं कीमे में तमाम मसाले, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला पाउडर और जो है तली हुई प्याज, रोस्टेड जो है बेसन, साथ में है 1 टीस्पून खसखस, ये तमाम चीज़ों को डाल के और साथ में डाला है मैंने 1 टेबल स्पून घी। तमाम चीज़ों को डाल के चॉपराइज कर लेना है। ये जो है जनाब ग्रेवी बनाने के लिए 2 लार्ज साइज़ की प्याज या 3 मीडियम साइज़ की प्याज, एक जो है लहसुन का जो है 3-4 दाने और साथ में अदरक के अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, 2-4 हरी मिर्चें, साथ में हरा धनिया, ये जो है कुछ गार्निशिंग का और कुछ मसाले का है। तो ये देख लें, इसको मैंने बारीक चॉपराइज कर लिया। इसको 1 राउंड और लगाऊंगी मैं। इसको मैंने अच्छा सा बारीक सा जो है वो बना लेना है, बिल्कुल कीमे का मिक्सचर। साथ में मैंने यहाँ पे ड्राई मिंट ऐड किया है और लहसुन अदरक का पेस्ट। अब ये जो ग्रेवी बनाने के लिए ड्राई मसाले हैं 1 टीस्पून है धनिया, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, साबित ज़ीरा 1 टेबल स्पून, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, सॉल्ट 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च है 1/2 टीस्पून। और यहाँ पे लिया है मैंने 2 टेबल स्पून भर के जो है क्या कहते हैं ब्राउन प्याज। ठीक हो गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हमने ग्रेवी बनाने के लिए, ब्राउन प्याज तो हम इसमें ऐड करेंगे जब गोश्त को हमने वो करना है, कीमे को ग्राइंड करना है। तो यहाँ पैन रख लिया मैंने, इसके साथ में आज मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, 1/2 कप मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया। साथ में थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया, 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, 1 से 2 लौंग है, 1 दालचीनी है, 1 काली वाली इलायची है, 2-3 तेज़पात है। साथ में जो मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज जो रखी थी उसका मैंने बारीक सा पेस्ट बना लिया। और जैसे ही मसाले क्रैकल हो गए, इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ये प्याज का मिक्सचर, ताकि मसाला जो है, ग्रेवी जो है अच्छी से भुन जाए, प्याज का कच्चापन निकल जाए। सॉरी, यहाँ से एक क्लिप मिस हो गई थी कि प्याज भुनने के बाद मैंने ड्राई मसाले ऐड किए थे और साथ में ही जो है मैंने आलू भी ऐड कर दिया था। यहाँ पे मैंने ऐड किया था 4-5 जो है मेरे पास काजू रखे हुए थे और 4-5 ही बादाम और 2 टेबल स्पून दही के साथ मैंने उसको अच्छा सा ब्लेंड कर लिया था। ये क्लिप में भी शायद मेरी डिलीट हो गई है, मुझे मिली नहीं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो है मैंने आलू को 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू थे, उसको अच्छे से छील के वॉश कर लिया
और लंबाई में कटिंग कर ली और भुने हुए मसालों के साथ मैंने ऐड कर दिए। यहाँ कोफ्तों को शेप दे दिया है मैंने और जो है अब इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, मेरी मिस्टेक यहाँ पर एक हो गई थी, मैं आपको बताती चलूँ कि जब आप कोफ्ते बनाएं तो उसको रेस्ट देने के लिए फ्रिज में आधे से 1 घंटे के लिए रखना लाजिम है ताकि वो सेट हो पाए। मैंने सेट होने के लिए नहीं टाइम दिया था, मेरे पास टाइम नहीं था। तो आप देखें 2 मिस्टेक्स थी मेरी कि एक तो मैंने इसको रेस्ट नहीं दिया तो ये हल्के से आपको कोफ्ते थोड़े फटे फटे मतलब खुले नहीं थे, ये मीन्स कि थोड़े से बाइंड होने में उनको एक स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग नहीं मिली, प्लस ये कि मैंने उनको रेस्ट नहीं दिया। सेकंड ये कि जब आप कोफ्ते डालें तो बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट जो है आपने कुछ नहीं करना, पतीली को टच नहीं करना और लो फ्लेम रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना है। मैंने हाई फ्लेम कर दिया था और जो है इस वजह से कोफ्ते मेरे जो है खुले नहीं हैं। आप देख लीजिए बिल्कुल बंधे हुए हैं, मगर जो है वो राउंड शेप से थोड़ा सा अपनी शेप को आउट कर गया क्योंकि मैंने रेस्टिंग टाइम नहीं दिया था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मुझसे गलती हो गई, इंसान गलती से सीखता है। तो बहरहाल मैं अपनी गलती आपको बता रही हूँ तो ध्यान रखिएगा। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही है और रेसिपी पसंद आए तो अफशा फूड्स को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपना फीडबैक देना भूला नहीं करें। वीडियो पसंद आए तो जो है लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ 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 लाइक कर दिया करें ताकि वीडियो आगे रिकमेंडेशन में जाए। आपके एक लाइक से मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। तो सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और इंशाअल्लाह ताला ईद की नई रेसिपीज़ के साथ, ईद स्पेशल रेसिपीज़ के साथ आपसे फिर मिलती हूँ किसी नई अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना रखें बहुत ख्याल, फीडबैक देना भूलिएगा नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए और मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिए अपनी दुआओं में। और बस लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर लीजिएगा ताकि बजट फ्रेंडली चीज़ें आप लोग सीख सकें। सो मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी के साथ। टिल देन लव यू, अल्लाह हाफिज़।